अच्छा, आज हम देख लेते हैं कंटेंट फाइंड किस तरह करना है और उसके अंदर से क्लिपिंग किस तरह से करनी है। तो सेम प्रोसेस है। आपने वीपीएन कनेक्ट करना होता है यूएसए का या यूके का, जो भी कंट्री आप स्पेसिफिक कंट्री का कंटेंट चाहते हैं। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आपने विजिट करना है यूट्यूब। यूट्यूब आपने विजिट करना है। आपके यूट्यूब में जो है ईमेल एड्रेस लॉगिन होना चाहिए आपका। आप टिकटॉक आप यूट्यूब ऐप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपका जो है लॉगिन होना चाहिए। सेम आपका ब्राउज़र पे भी लॉगिन होना चाहिए। वीपीएन आप कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको यूनाइटेड स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको स्पेसिफिक कंट्री का जो है कंटेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप यूट्यूब विजिट कर रहे हैं, आपको जो है कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइप करके फाइंड आउट करना है। फिर आपको होम पे जाना है, आपको सारे कंटेंट उसी के रिलेटेड आना शुरू हो जाएंगे। सेम अगर आप शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखने के बाद जो है आप बैक फिर होम विजिट करेंगे। आपको स्पेसिफिक कंट्री का और स्पेसिफिक कंटेंट कंटेंट जो है आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा होम पेज पे। तो ये आपके सामने इस तरह ओपन सोर्स यूट्यूब पड़ा हुआ है। यहाँ से आगे आपने कंटेंट खुद फाइंड आउट करना है। तो इसमें यह है कि अगर मैं आपको बताऊं, मैं हार्डली आपको कितनी निशेस बता सकता हूँ, 8-10 निशेस गिन के बता सकता हूँ। उसके अलावा अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, 100 लोग हैं, 100 लोगों के माइंड में 100 कीवर्ड हैं, 100 किस्म के डिफरेंट जो है निशेस हैं। हर बंदे को अपने ही तरीके से या अपने ही कीवर्ड से आपने फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट को जो है टारगेट करके नहीं बताने वाला, और मैं टारगेट करके बता भी नहीं सकता। जिसे बताऊंगा आप उस कंटेंट पे जो है अपलोडिंग करना शुरू हो जाएगा। जो शुरू के यूज़र होंगे जो एडिट एंड अपलोड करेंगे, सिर्फ उनको व्यूज़ और जो है उनकी वीडियोस आपके लिंक के मोनेटाइज हो सकती हैं। उसके बाद जो यूज़र होंगे वो अगर सेम कंटेंट की तरफ जाएंगे तो उनको अनओरिजिनल आएगा ही आएगा। यही एक रीज़न है कि मैं कॉपीराइट पे जो है वीडियोस नहीं बनाता, एडिटिंग की या इस तरह किसी किस्म की। तो ये आपके सामने ओपन सोर्स होगा। अगर आप वो बंदे हैं कि आप कहते हैं कि मैं कंटेंट मुझे मिल नहीं रहा ये वो, तो आप फाइंड ही नहीं कर रहे। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है, फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद मोस्टली लोगों का ये होता है कि कंटेंट फर्स्ट करें, उन्होंने ये देख लिया तो वो पहली वीडियो फेंकेंगे कि 300 व्यूज़ आ रहे हैं, 300 व्यूज़ आ रहे हैं और समझते हैं व्यूज़ नहीं आ रहे, चल नहीं रहा। शुरू में यही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, जो कंटेंट आप फाइंड आउट करते हो उनको टेस्ट करना लाजमी होता है। जब तक आप टेस्ट नहीं करते वो आप फेल ही हो, समझो। आप खुद को आप फेल ही समझो, क्योंकि जब आप टेस्ट आउट नहीं करते तो आप समझो कि आपने कुछ भी फाइंड आउट नहीं किया। जो कंटेंट आपने फाइंड किया होगा उसको आपने टेस्ट लाजमी करना है। ठीक है, 8-10 दिन उसको अपलोडिंग करें, या 8-10 वीडियो जैसे ही आप अपलोडिंग करेंगे आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो बंदा अगर 30 डेज अपलोडिंग करता है और 50 से 60 वीडियोस अगर अपलोड करता है, उसका अकाउंट लाजमी वायरल हो जाता है। 90% गारंटी मैं ही देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यह है कि आपके सामने इस तरह कंटेंट होगा, आपने फाइंड आउट करना है। क्राइटेरिया मैं बता सकता हूँ कि कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो एक तो नीश पूछने का जो मेन रीज़न ये होता है कि हाई आरपीएम वाली कौन सी जो है निशेज़ है। तो इस तरह कोई स्पेसिफिक निश नहीं है जिस पे हाई आरपीएम मिलता हो। यह है कि स्पेसिफिक आप कह लें कि कंटेंट आपका, मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। उस क्राइटेरिया में अगर आपका कंटेंट जो है फॉल कर रहा है तो आप कह लें कि आपको अच्छा आरपीएम देखने को मिल सकता है वहाँ पे। एआई कंटेंट जो होगा, एआई जो होगा कंटेंट, उस पे आप कह लें किसी कंटेंट पे हाई आरपीएम मिलता है, किसी पे लो मिलता है, वहाँ पे वो मुझे पता है उसका। जो ये कंटेंट होते हैं जहाँ पे ह्यूमन मेड होते हैं, जहाँ पे आप कह लें कि एक स्पेसिफिक पर्सन होता है, आप कह लें वो कोई व्लॉगर होता है, या फिर वो न्यूज़ वाला होता है, या कोई होस्ट होता है, या कुछ भी होता है, मैं यानी कि ह्यूमन उसमें यूज़ हो रहा होता है, और जो वॉइस ओवर होता है वो भी ह्यूमन वाला ही होता है। तो उसमें ज़्यादातर चांसेस हाई आरपीएम के ही होते हैं। ठीक है, तो ये है कि इस तरह जो स्पेसिफिक कंटेंट है उसकी तरफ में मैं आपको कोई मतलब स्पेसिफिक कंटेंट जो है ना उसकी तरफ मैं आपको नहीं लगा सकता कि यही कंटेंट सिर्फ आप अपलोड करें आपको हाई आरपीएम मिलेगा। आरपीएम जो है वो किसी पे भी मिल सकता है। यहाँ पे सिर्फ जो क्राइटेरिया है उसमें ये होना चाहिए कि आपको ह्यूमन मेड हो, उसके बाद जो है उसके अंदर हो। एआई पे भी मिलता है हाई आरपीएम, लेकिन कुछ एआई पे मिलता है कुछ पे नहीं मिलता। तो वो चीज़ हम उसको उसको मैं आपको इस मतलब जो चीज़ है वो आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। तो ये कंटेंट है, इस पे आपको मोस्टली हाई आरपीएम ही देखने को मिलेगा। साथ में जो है इसके जो सेकंड क्राइटेरिया आपने देखना है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो क्वालिटी हम लोग इसको कट एंड क्रॉप करके अपलोड करेंगे, वो अच्छी होनी चाहिए। 1080p जो है मिनिमम होनी चाहिए एचडी। उसके बाद जो सेकंड को थर्ड क्वालिटी है वो होनी चाहिए कंटेंट क्वालिटी। ठीक है, रेजोल्यूशन तो ठीक है, वीडियो अच्छी दिख रही है, लेकिन जो कंटेंट क्वालिटी होगी वो भी होनी चाहिए। कोई कि जो भी क्रिएटर है वो प्रेजेंट किस तरह से कर रहा है, ठीक है, कंटेंट को जो डिलीवर किस तरह से कर रहा है, वो चीज़ भी आपने देखनी है। तो यूएसए के जो अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं यूएसए को, तो वहाँ पे मोस्टली क्रिएटर अच्छा कंटेंट ही बनाते हैं। ठीक है, इवन कि वो अगर न्यू क्रिएटर है फिर भी वो जो उसका कंटेंट होगा वो हाई क्वालिटी वाला होगा। तो आप मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि आपको जो न्यू यूज़र हैं या जो वायरल नहीं है उनकी तरफ जाएं।
उनका ये है कि उनको भी फ़ायदा हो जाता है, उनको भी रीच जो है मिल जाएगी। सेकंड ये है कि आपने उनको जो है क्या नाम है, क्रेडिट लाजमी देना है। आप अगर अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उनके स्पेसिफिक नाम से अकाउंट मत यूज़ करें, उनके अपने अकाउंट रहने दें, ठीक है। आप अगर कोई और नेम से बना रहे हैं तो उन अकाउंट के बायो में उनको क्रेडिट लाजमी दें। आप उनके अकाउंट से जो है अर्निंग कर रहे हैं तो क्रेडिट देना आपका बनता है। उसके बाद अगर वीडियो में आप देना चाहें तो वीडियो में भी आपने डिस्क्लेमर में नीचे क्या नाम है उसका, कैप्शन के अंदर नीचे जो टाइटल के नीचे जगह होती है वहाँ पे आप उनको क्रेडिट गोज़ टू जो स्पेसिफिक जो क्रिएटर है जिसके आप उठा रहे हैं उनका नाम वहाँ पे आपने मेंशन करना है, या यूज़र नेम वहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि यूज़र आपको आपको जो क्रेडिट आपने दिया होगा उसको आपको कोई एक्शन नहीं लेगा। और जो व्यूवर होते हैं, व्यूवर भी क्योंकि अगर आप किसी का कंटेंट उठा रहे हैं तो वो रिपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं, और जो ओरिजिनल क्रिएटर होता है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने वाज़े जो है सामने सामने आपने जो है उनको क्रेडिट दिया होगा ओरिजिनल क्रिएटर को, तो वो व्यूवर भी इग्नोर करते हैं, फिर वो रिपोर्ट या इस तरह की चीज़ें नहीं करते, क्योंकि उनको नज़र आ जाता है कि इस बंदे ने क्रिएटर को जो है क्रेडिट दिया हुआ है। फिर जो उसके बाद स्ट्राइक की बारी आती है, जो छोटे यूज़र होते हैं उनकी स्ट्राइक उस तरह इफेक्टिव नहीं होती जितनी बिग क्रिएटर की होती है, तो उस साइड से भी आप थोड़ा सेफ रहते हो। तो फ़र्ज़ करें आपने अब ये कंटेंट एक फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे ये एक मेरे सामने है न्यूज़ ही है, इसको मैं देखता हूँ, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर से हमने क्लिपिंग किस तरह से करनी है, पहले हम डाउनलोड करते थे, फिर स्पेसिफिक पार्ट ढूंढते थे कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्लिप कहाँ से हुक है। तो हुक बहुत मैटर करती है टिकटॉक पे। 1 सेकंड मिली सेकंड में अब बात आ चुकी है कि मिली सेकंड के अंदर हमने ग्रैब करना होता है। तो अब जो है हम चेकआउट करते हैं इसको वीडियो को ओपन करके, हमने किस तरह से स्पेसिफिक कंटेंट फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक क्लिप फाइंड आउट करना है, हुक जो जो व्यूअर की अटेंशन ग्रैब करे। तो वो करेंगे हम थ्रू जेमिनाई के थ्रू करेंगे, ठीक है। इसको ओपन करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको जो है एक आपका अकाउंट में, यूट्यूब अकाउंट में आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा तो आपको जो है यहाँ पे वीडियो के नीचे आस्क वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आस्क पर आपने क्लिक कर दी है। यहाँ पे वही चीज़ आपने एक प्रॉम्प्ट बनवानी है यूट्यूब चैट जीपीटी से कि मेरी वीडियो को मेरी वीडियो एनालाइज हो, जो बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट मुझे मतलब फाइंड आउट करके दो। बेस्ट पार्ट के अंदर हुक होनी चाहिए, उनके अंदर जो है अटेंशन ग्रैब होनी चाहिए व्यूवर्स की, और उनकी ड्यूरेशन मिनिमम होनी चाहिए 1 मिनट 60 सेकंड एंड मैक्सिमम 2 मिनट 2.5 सेकंड। इस तरह आपने रख के एक प्रॉम्प्ट बना लेनी है। मेरे पास एक प्रॉम्प्ट इसी तरह बनी हुई पड़ी हुई है, इसको मैं जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके मैं इसको एंटर करूँगा, जो विद इन कुछ सेकंड मुझे स्पेसिफिक पूरी वीडियो एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद स्पेसिफिक पूरी टाइमलाइन देगा। टाइमलाइन के साथ जो होगा स्पेसिफिक जो पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा होगा, एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट, उसकी टाइमलाइन मेंशन करेगा, साथ में छोटी ब्रीफ भी देगा। ये आपके सामने आ गया ओवरव्यू। इसका मैं अगर नीचे जाऊँ, फुल टाइमलाइन मेरे सामने आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह पूरी जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। यहाँ से भी आप स्पेसिफिक पार्ट देख के जो है आप जो है ना निकाल सकते हैं, निकाल के आप टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे अगर 3 मिनट 17 सेकंड पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद ओपन best at and many Labour MPs I think will agree with, तो ये यहाँ से एक मतलब टॉपिक शुरू है या कोई बात शुरू हो रही है, तो वो साथ में ब्रीफ भी इन्होंने दी हुई है कि कौन सी किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे ये। तो इसको आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके प्ले best at तो ये वीडियो आपके पास डाउनलोडेड होगी, आपने कैपकट में ओपन की होगी। आपने यहाँ पे देख लेना स्टार्टिंग पॉइंट क्या, 3 मिनट 17 सेकंड। कैपकट पे गए, 3 मिनट 17 सेकंड से एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट कट किया, एंडिंग पॉइंट जो है 3 मिनट 28 सेकंड कट किया, और इसको जो है अपलोड कर दिया इस तरह। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक जो बात हो रही है उसके आगे ब्रीफिंग और वो चीज़ें मेंशन है यहाँ पे। लेकिन नीचे जो होगा मोस्ट वायरल पार्ट्स जो होंगे, जो आपने प्रॉम्प्ट दे देनी है उसको कि मुझे स्पेसिफिक पार्ट एंड पे चाहिए, फिर जो मैं टिकटॉक पे रेडी टू अपलोड कर सकूं, जो वायरल हो सके, जो व्यूवर्स के अटेंशन ग्रैब कर सकें। तो इसने मुझे एक पार्ट फर्स्ट पार्ट ये ग्रैब किया, वन ऑफ द वेरी जो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, साथ में ब्रीफ दी हुई है, पूरी आप रीड आउट भी कर सकते हैं कि इसके बारे में क्या चीज़ मतलब किस बारे में बात हो रही है। तो 25 सेकंड से इसने मुझे रिकमेंड किया कि यहाँ से आप अपलोड करो। A few weeks ago, the leader of the opposition did well on Mandelson at PMQs, and with ये देखो डायरेक्ट हुक से शुरू हो रहा है, व्यूवर जो होंगे वो देखेंगे रुकेंगे। और ये न्यूज़ है, तो न्यूज़ में ये है कि जो क्रिएटर न्यूज़ फॉल आप कर रहे हैं कि ये फॉल आउट करती है यूएसए में। तो न्यूज़ पे मैं अक्सर इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मतलब एशियन हम लोग नहीं देखते आजकल, तो फिर भी कुछ ना कुछ देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल ईरान और
जो है मतलब वार के रिलेटेड है इसलिए हम लोग देखते हैं। अदरवाइज जो स्पेसिफिक न्यूज़ होती है वो यूएसए में ही चलती हैं, हम लोग उस तरह नहीं देखते। हाँ, अगर कोई न्यूज़ लवर होते हैं जो ओल्ड एज होते हैं वो देखते हैं तो वो देख सकते हैं स्पेसिफिक सर्च करके। अदरवाइज जो है ये टॉप इस पे यूएसए ही रहता है 90% 98% इस तरह। तो इस तरह के कंटेंट आपने फाइंड आउट करने हैं। कंटेंट का एक और क्राइटेरिया मैं ऐड कर लूँ, 3-4 मैंने पहले बताया था, एक और चीज़ मैं ऐड कर लूँ कि कंटेंट जो होगा वो स्पेसिफिक कंट्री का होना, कंट्री डेडिकेटेड होना चाहिए। जिस तरह ये न्यूज़ है, मतलब जिस तरह न्यूज़ वाले यूएसए ही देखेंगे, उनके रिलेटेड आप वही देखेंगे। अगर आप कैट्स अपलोड कर रहे हैं, डॉग्स अपलोड कर रहे हैं, या कोई और जो एएसएमआर कंटेंट है उस पर इंग्लिश लगा के इंग्लिश लगा दें या कुछ भी लगा हो, वो हम जैसे लोग भी देखते हैं, ठीक है, वो हम लोग देख सकते हैं। स्पेनिश कंटेंट है एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि वो एक आप कह लें कि उस पर आप लोग करो, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें यह कि स्पेनिश हमें समझ नहीं आती, लेकिन ये कि इसी तरह जो क्लिपिंग है ये वीडियो प्ले करके हम क्लिपिंग के थ्रू एक इजी वे यहाँ से कट करके हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो क्लिपिंग जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इवन कि हमें स्पेनिश नहीं आ रही होगी। दूसरा, स्पेनिश में अपलोड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि सब उसकी ऑडियंस जो यूएसए, मैक्सिको, यूके, जो इन कंट्रीज़ में जो टिकटॉक पे एलिजिबल भी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई एशियन बैठ के जो है स्पेनिश में कुछ देखेगा, ठीक है। तो वो ये है कि उससे आप हाई आरपीएम टिकटॉक पे अर्निंग कर सकते हो। अगर किसी को आती है, नहीं भी आती तो कोई दूसरा वे निकाल के हम उससे जो है आप उसकी क्लिप निकाल के बनाए। एक वे तो ये है, यहाँ से आप इसको पेस्ट स्पेनिश कंटेंट ओपन करके प्ले करके क्लिप निकाल के आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये एक तरीका है कि सेम आपने अगर कंटेंट फाइंड आउट करना है तो आप यूट्यूब आपके सामने है, किसी से ना पूछें, आप खुद जो कंटेंट आप फाइंड आउट करेंगे, ट्राई नहीं करते तो वो आप कह लें कि वो आपने कुछ भी फाइंड नहीं किया, वो आपने ज़ाया किया टाइम अपना, ठीक है। फाइंड जो करते हैं उसको अपलोडिंग करके लाजमी टेस्ट करें। मोस्टली लोग टेस्ट नहीं करते, इस वजह से वो उनको लगता है कि हमें कंटेंट नहीं मिलता। अच्छा, शुरू में यही होता है, जब न्यू अकाउंट होता है 300 व्यूज़ आ रहे होते हैं, 400 व्यूज़ आ रहे होते हैं, आपका अकाउंट ऑन बोर्ड हो रहा होता है, आपकी ऑडियंस आ रही होती है हल्की फुल्की, ठीक है। वो चीज़ आप जाके वीडियो देखें ऑन बोर्ड किस तरह से होता है, जाके आप चीज़ें समझेंगे तो आपको आपको आपके अंदर एक सब्र आएगा, ठीक है। 10-15 दिन आप लगाएंगे तो खुद ब खुद अकाउंट ग्रो होगा, उसके अंदर खुद ब खुद अकाउंट जो ग्रो होगा। इन चक्रों में ना पड़े कि मैं वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं, मैं प्रोक्सी यूज़ कर रहा हूँ तो अच्छे मिल रहे हैं। इन चक्रों का, इन चीज़ों का जो प्रोक्सी से इनसे कोई लेना देना नहीं है। प्रोक्सीज और जो वीपीएन है वो ये काम, वो सब आप कहें कि कनेक्शन का काम करती हैं दो सर्वर के बीच। एक आपका सर्वर होता है, एक यूट्यूब टिकटॉक का सर्वर होता है। सर्वर के बीच आपका वो कनेक्शन का काम करती हैं, बस आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद जो है वो टिकटॉक के सर्वर पे पड़ी रहती है, जो सर्वर लोकेटेड होगा जो यूएसए रीजन के अंदर। अगर आप यूएसए का वीपीएन लगा के या प्रोक्सी लगा के अपलोड करते हैं तो उसके आगे वो टिकटॉक पे डिपेंड होता है, टिकटॉक उसको किस तरह रिकमेंड करता है, फिर आपके कंटेंट पे डिपेंड होता है। आपने अच्छा हुक वाला डाला होगा तो वो वायरल होगा 10-100 लोगों के पास, जो शुरू जो इनिशियल व्यूज़ जो टिकटॉक देता है बूस्ट करता है 300 लोगों तक, वहीं से अकाउंट, वहीं से जो है ना, मतलब आपकी नीश जो है, आपके जो है ना ऑडियंस जो है वहीं से फाइंड आउट आती है। टिकटॉक भी आपके लिए ऑडियंस फाइंड करता है, ठीक है। 300 लोगों को भेजेगा, 300 लोगों में से 3 लोग ही होंगे जो न्यूज़ पसंद कर रहे होंगे, वो न्यूज़ को देखेंगे, पूरी वीडियोस देखेंगे, आधी देखेंगे, वो उसको फिर लाइक करेंगे, कोई फॉलोवर करेगा, इसी तरह आगे और सजेस्ट होगी। इस तरह करके करते करते आपकी जो ऑडियंस ग्रो होगी। तो ये प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन इसमें यह है कि कुछ वीडियो टाइम ले सकती है और कुछ वीडियो जो है 1 घंटे के अंदर ही वायरल हो सकती है। तो ये होता है आप कह लें कि एल्गोरिथम वाला सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वीडियो को एडिटिंग किस तरह से करते हैं। उसमें भी सेम तरीका है, उसमें भी जो चीज़ें ट्रुथ है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कितने लोग एक कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो करेंगे उनको अनओरिजिनल आएगा ही आएगा। तो जो चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपलोडिंग मतलब कंटेंट की एडिटिंग या इस तरह की चीज़ें बताता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मुझे तो क्या है यार, आपका ही लॉस होगा अगर मैं बताता हूँ कितने लोग ग्रुप में हैं इसमें। अगर मैं एक कोई कंटेंट बताता हूँ, शुरू के 3-4 लोग ही होंगे जो उस पर अर्निंग कर सकते हैं, उसके बाद जो होंगे उनको अनओरिजिनल आएगा ही आएगा। कोई ना कोई देख के अपलोडिंग करता ही है, आता ही है, ठीक है। तो इस चीज़ में ऐसी कोई चीज़ शेयर करने का मकसद नहीं है जिसमें 90% से मतलब 100% में 90% आप कह लें कि 90% आप कह लें कि मतलब नाकामी है, आप कह लें कि बंदा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। 25% ही जो है उससे अर्निंग कर पाएंगे तो फिर फ़ायदा, उसका फ़ायदा नहीं है फिर। जज़ाकल्लाह।